इज्जत किया, सेवा करते रहा। आज मैंने जब वो इनका स्वर्गवास होने के बाद इनका चाचा पशुपति पारसनाथ ने इनको अकेले छोड़कर सारा नीतीश कुमार के कहल पर चले गए, मंत्री बन गए और नीतीश कुमार को लात मार दिए। लेकिन पासवान इतना समझदार है, इतना त्यागी है, लालची नहीं है। चिराग पासवान को गोद थम लिया और पूरे देश का पासवान चिराग पासवान को नेता मान लिया। ऐसी सर्वे के कारण है कि उनको 5 गो सीट मिला। दुख तो यहाँ होता है दोस्तों, दर्द तो यहाँ होता है नौजवानों। आज पासवान के एकमत के चलते इनको नेता मानने के चलते 5 सीट बीजेपी लोगों ने दिया। एक तब लड़ रहे हैं इसलिए नेता हमारा है, लड़ना भी चाहिए, इनको लोकसभा जाना भी चाहिए। एक पर बहनोई की लड़ा रहे हैं, वहाँ तक भी हम लोग खुश हैं कि चलिए परिवार हैं, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, विद्वान है। दुख तो वहाँ पहुँचता है जो तोड़कर दल को बीना सिन्हा ने वैशाली से गया था, फिर वैशाली ने के दम पर टिकट दे दिया। हमारा आरक्षण सीट है समस्तीपुर, वहाँ पर ही ठीक है, भाई भाई में लड़ाई हुआ था। आप क्या उनको नाम था रामचंद्र जी को लेकर के प्रिंस भाई को नहीं देते तो किसी समाज को कलकत्ता को अपनी कर देते। आज संजय पासवान को फुकार पार के रो रहा है, उनको पीठ पर साथ दिया है। वहाँ टिकट जानते हैं किसको दे दिया? वहाँ टिकट उस व्यक्ति को ने दे दिया जो हमारा पूरे समाज का लाखों नौजवानों दोस्तों का पीछे कर दिया। पासवान का खास करके पासवान जाति का दलित महादलित अलग करवाने वाला पासवान को अशोक चौधरी है। अशोक चौधरी के बेटी को उन्होंने टिकट दे दिया। संविधान को बचाए। आज संविधान की वजह से कई पासवान मुखिया बने हुए हैं, कई पासवान बन के चल भी गए, कई सरपंच बन रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं देन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो हम वैसे लोगों को वोट डालें जो हमारे संविधान को बचाने में सहयोग करें। आज नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट एगो देखे होंगे आप लोग। इस सच्चाई गढ़ पर एक नौजवान जो प्रशासन विभाग में थे, नीरज पासवान, जिस धरती पर इसी के 100 गज के दूरी पर उनका एक मट्टी का पीढ़ी बना हुआ है। जब उनकी नक्सलियों के द्वारा शहीद हुए थे उस समय यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आया था, तो हमारे माननीय रामविलास जी यहाँ पर उस समय आए थे। सबसे पहले आत्मिष्ट इस समाज को दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग समाज की बात करते हैं, हम लोग अखिल भारतीय मिसाल उत्थान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे समाज के एक लड़का जो नक्सलियों के साथ शहीद हुआ था, अगर बगल में ही इसी जगह देखिए तो उनका एक पीढ़ी तक नहीं बन पाया जिसमें हमारे माननीय रामविलास पासवान जी आए थे। यहाँ के समाज के लोग कहाँ सोए हुए हैं? ये है कि हम लोग हमेशा ठगाते जा रहे हैं, तो हम लोग ठगाने से बचे। कि मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, जो मेरा दायित्व है, जो हम उसको फॉलो करो, धरती पर उतारे। बच्चा के नाम लिखा दिए स्कूल में, हम उसको स्कूल भी पहुंचाना है, सुबह सब तैयार करके भेजना भी है, खाना भी देना है, नाश्ता भी देना है, तो माए बाप देंगे ना, गार्जियन देंगे ना। हम लोग माननीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान को नमन करते हुए हम उनको बात रखना चाहते हैं कि हम लोग सेवा किया। हम भी प्रखंड प्रेसिडेंट रहे एलजेपी का, 3-4 साल काम किए कुर्था में, पावरे आवागमन समिति जीते हुए थे। अभी तो लगता है हम 17-18 से है आप लोग के बीच में, आधे लोग जाने में करते हैं जो कुर्था के स्थानीय लोग हैं। और 17 में ही ये बात बोला था कि भारत का अम्बेडकर कृत जो संविधान है वो अनुपयोगी हो चुका है हम लोगों के लिए, इसलिए इस संविधान को बदल देने की आवश्यकता है। 17 में वो बोला 15 अगस्त 2023 को लाल किला से देश का प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे थे। उसी दिन इनके आर्थिक सलाहकार जिनका नाम है विवेक देवराय, प्रधानमंत्री की आर्थिक लोगों से, सलाहकारों से ये हमला कराते रहते हैं, जिससे आज हम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अनुपयोगी हो चुका है। लिखित संविधान का आयु मात्र 17 वर्ष होता है, इसलिए एक तरफ प्रधानमंत्री भारत के संविधान को शपथ लेकर के
और झंडा फहराते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो अंदर खाने में आरएसएस का जो, और ऐसी स्थिति में बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब ने जो विश्व का सबसे सुंदर और पवित्र संविधान हम लोगों के लिए, पूरे भारत देश की गरिमा, पूरे नागरिकों की गरिमा को स्थापित करने का जिन्होंने कार्य किया, उस संविधान पर यह सरकार रह रह के प्रहार कर रही है। जैसे कि आपको एक लगातार बीच में किसी का नहीं। हम लोग के आदरणीय पद्म श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में भी काम किया और चिराग जी के नेतृत्व में काम किया। मैं टीका टीकी नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे नेता, याद कीजिए आपने 2 अप्रैल 1918 जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जब खतरा आया तो पूरा भारत के लोग रोड पर आ गए। उसमें हम लोग भी अरवल जिला के साइड रोड पर थे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग को देखता है कि हमारी कुर्सी कहाँ मिलेगी, हमारा नोट कहाँ मिलेगा, बस नोट के पीछे और कुर्सी के पीछे भाग रहा है। तो इस को ध्यान में रखते हुए समाज को बलगड़ा रहा है। पासवान समाज एक बहुत जुझारू समाज है। आज से नहीं, गुरबिन जाति के समय से हमारे राजा महाराजा शैलेश बाबू राजा ऐसे ऐसे लोग वीर हुए और बहुत लड़ाकू हुए। बाकी आज आजादी के 76 साल होने के बाद भी हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए मेरा समाज अभी जहां था पहले वही है। अभी आप चले जाइए, अरे हम लोग तो कुछ साफ साफ पहने हुए हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन है। और हमारे जो समाज पीछे हैं उनको कैसे उन्नति किया जाए। अभी भी मंदिर में जाने से लोग रोकता है, छुआछूत है, बहुत सारी कुरीतियां हैं। और ये सब कारण है सबसे बड़ा अशिक्षित। हम लोग अशिक्षित हैं, संगठित नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। और मैं जो हमारे पासवान समाज के जो भी विद्वता समाज के जो भी ज्ञानी लोग हैं, समाज में बिलोंग करने वाले लोग हैं, लोग से यही कहना है कि हम लोग अपना आपस में एकता बनाकर हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव में जाकर अपने समाज के बीच हम इस बात को, जिन्हें पता नहीं है, जो अभी आरक्षण के बारे में, संविधान के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, उनको बताएं, उनको समझाएं। जो हमारे संविधान नहीं बचेगा तो हमारे दलित, महादलित, ओबीसी के जितने प्रकोष्ठ के गरीब परिवार के लोग हैं, उनका जैसे आज के कल हमने समाचार में सुना, सबसे ज्यादा खतरा है तो संविधान पे है। केंद्र में जो सरकार है, वर्तमान सरकार बीजेपी और आरएसएस के मिली भगत से हमारे नेताओं के कंधे पर रख करके वो तीर चलाया जा रहा है। और हमारे नेता कौन है? ओबीसी के नेता, एससी के नेता, एसटी के नेता, जो बहुसंख्यक में संविधान सभा में जा करके और वहाँ है, लेकिन संविधान के बात नहीं करते। संविधान बचाया जाए या नहीं बचाया जाए, इस विषय में उनका कोई वक्तव्य नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से यही, और भाजपा भी खासा विरोधी था। भाजपा कई एक दलों को मिला करके सत्ता में आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहला लक्ष्य उन्होंने दिया कि हम गरीबों के उत्थान करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। और उसमें हम दलित के सारे नेता उनके साथ रहे। लेकिन दूसरे चुनाव के बाद
खास भाजपा के राजनीतिक मानसिकता में बदलाव आया, जिससे चंद्रशेखर उस बूथ से हमने टिकट लेकर के पटना से और चुनाव लड़ा था। तो हालांकि चौधरी ईश्वर चौधरी जो थे मारे गए थे, मध्यावधि चुनाव हुआ था राजेश बाबू गया से, और उसी मध्य में इनका चुनाव होता मध्यावधि चुनाव। तो उस समय मैं भी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम बीएड फाइनल की परीक्षा दे चुके थे और हम चुनाव में उतर गए थे। तो इनका जो है सर, हमको मेन उद्देश्य है कि मेरा समाज किसी भी पार्टी किसी भी वर्ग से अगर जीत करके